बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम अपनी बात का आगाज़ अल्लाह सुब्हान तआला की हमद से करते हैं। हम गवाही देते हैं कि इसके सिवा कोई माबूद नहीं, कोई ऐसा नहीं जिसकी अताअत बिला शर्त की जाए। और हम ये भी गवाही देते हैं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी रसूल हैं। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, इनसे पहले आने वाले तमाम अंबिया पर, इनके अहले बैत, इनके सहाबा कराम और क़यामत तक इनके रास्ते पर चलने वालों पर रहमतें और सलामती नाज़िल फ़रमाए और हमें भी इन्हीं में शामिल फ़रमा दे। जब हम शैतान से जंग या बादनी जद्दोजहद की या रूहानी तरक्की की बात करते हैं तो एक लम्हा ठहर कर सोचना ज़रूरी हो जाता है, ख़ास तौर पर इस वक्त जब हम रमज़ानुल मुबारक से सिर्फ़ 1 महीने के फ़ासले पर हैं। ये वो महीना है जिस तक पहुँचना भी नेमत है और इसमें कबूल हो जाना इससे भी बड़ी नेमत। इस्लाम में एक तसव्वुर ऐसा है जो नहायत मुतवाज़न, गहरा और मुनफ़रिद है, और वो है इंसान की अपनी ज़ात से जंग। लेकिन ये जंग किसी इंतहा या ख़ुद को मिटा देने का नाम नहीं, बल्कि एक शऊरी, हकीमाना और मुसलसल जद्दोजहद है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का एक वाक़या इसकी बेहतरीन मिसाल देता है। एक दिन उन्होंने लोगों को मस्जिद में जमा किया, जैसे कोई बड़ा ऐलान होने वाला हो। लोग समझे शायद कोई जंग है, कोई नया फ़ैसला। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मिंबर पर खड़े हुए और फरमाया, मेरा नाम उमर है। मैं कभी मक्का की वादियों में बकरियां चराया करता था। एक मामूली उजरत पर ज़िंदगी गुजारता था। ये कहकर वो मिंबर से उतर आए और वापस चले गए। बाद में किसी ने पूछा, अमीरुल मोमिनीन, आपने सबको बुलाकर खुद को नीचा क्यों दिखाया? उन्होंने जवाब दिया, मेरा नफ्स मुझसे बातें करने लगा था। इसने मुझे याद दिलाया कि तुम अमीरुल मोमिनीन हो। फतूहात तुम्हारे नाम से जुड़ी हैं, दुनिया तुम्हें जानती है। तो मैंने चाहा कि अपने नफ्स को इसकी असल जगह दिखा दूं और ख़ुद को याद दिलाऊं कि मैं हकीकत में कौन हूँ। यही असल जंग है, नफ्स से जंग। हर इंसान के अंदर ख्वाहिशात होती हैं, कमज़ोरियाँ होती हैं। फ़र्क सिर्फ़ ये है कि कौन अपने नफ्स को काबू में रखता है और कौन इसके पीछे चल पड़ता है। कुरान हमें बताता है कि अल्लाह ने इंसान की ज़ात को एक ख़ास तवाज़ुन के साथ पैदा किया। इसमें एक रूह है जो बुलंदी की तरफ बुलाती है और एक जिस्म है जो ज़मीन की तरफ खींचता है। अल्लाह ने इंसान को ये समझ भी दी है कि सही रास्ता क्या है और गलत क्या है। फिर अल्लाह फरमाता है, कामयाब वो है जो अपनी ज़ात को पाक कर ले और नाकाम वो है जो इसे बिगाड़ दे। कुरान हमें ये भी बताता है कि जब एक कौम इज्तिमाई तौर पर अपने नफ्स की इस्लाह छोड़ देती है तो गुरूर, दुनिया की मोहब्बत और ख़ुद गर्ज़ी इन्हें तबाह कर देती है। ये सिर्फ़ फ़र्द का मसला नहीं, ये पूरी उम्मत कमज़ोर हो जाती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक वक्त आएगा जब कौमें तुम पर ऐसे टूट पड़ेंगी जैसे दस्तरख्वान पर लोग टूट पड़ते हैं। सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने पूछा, क्या हम तादाद में कम होंगे? फरमाया, नहीं, तादाद बहुत होगी, मगर तुम दुनिया से बहुत मोहब्बत करोगे और मौत से डरोगे। ये कमज़ोरी बाहर से नहीं आती, ये अंदर से जन्म लेती है। दुनिया को हद से ज़्यादा तरजीह देना, आराम, इज़्ज़त, ईगो, नींद, ताल्लुकात, ये सब अगर अल्लाह की राह में रुकावट बन जाए तो यही दुनिया की मोहब्बत है। असल जद्दोजहद ये है कि हर दिन खुद से सवाल किया जाए, आज मेरा नफ्स मुझे किस तरफ बुला रहा है और मेरी रूह मुझसे क्या चाहती है। फिर शऊरी तौर पर रूह की आवाज़ को तरजीह दी जाए। यही वो मकाम है जहाँ शैतान बेअसर हो जाता है। याद रखें, हम शैतान को तरबियत नहीं देते, हम अपने नफ्स को तरबियत देते हैं। शैतान को रोका जाता है, नफ्स को संवारा जाता है। जब नफ्स मजबूत हो जाए तो शैतान के वसवसों के लिए जगह नहीं बचती।
وہ دروازے بند ہو جاتے ہیں جہاں سے وہ داخل ہوتا تھا۔ یہ سب عملی زندگی میں کیسے ہوتا ہے؟ جب نیند کہے اور سو لو تو اٹھ جانا، جب غصہ کہے بول دو تو خاموشی اختیار کرنا، جب ایگو کہے معافی نہ مانگو تو معافی مانگ لینا، جب دل کہے رابطہ مت کرو تو پہل کر لینا، جب نفس کہے سچ مت بولو تو حق بات کہہ دینا۔ یہی روزمرہ کی اصل عبادت ہے۔ رمضان کو ہم اکثر ٹریننگ کیمپ کہتے ہیں، مگر حقیقت میں رمضان مقابلہ ہے، میدان ہے۔ اصل ٹریننگ شعبان میں ہوتی ہے۔ شعبان وہ مہینہ ہے جس میں روحانی تیاری کی جاتی ہے، عادتیں بنتی ہیں، نفس کو جگایا جاتا ہے۔ جو عادتیں شعبان میں بنتی ہیں وہ رمضان کو خوبصورت بنا دیتی ہیں، اور جو کمزوریاں یہاں چھوڑ دی جائیں وہ رمضان کو کمزور کر دیتی ہیں۔ آخر میں بس ایک سوال خود سے روز پوچھیں، آج میں نے اللہ کی خاطر خود کو کہاں تکلیف دی؟ آج میں نے نفس کے کس مطالبے کو ٹھکرایا؟ یہی راستہ ہے، یہی اسلام ہے، یہی زندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ذات پر ترجیح دینے کی توفیق عطا فرمائے، دنیا کی کشش کو بے معنی کر دے، قرآن اور سنت میں ہماری سب سے بڑی خوشی رکھ دے، ہمیں رمضان تک پہنچائے، اس میں قبول فرمائے اور ہماری پوری زندگی کو اپنی رضا کا ذریعہ بنا دے۔ آمین ثم آمین۔